हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स की फ़ीस के बारे में कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या आपको हाइडन और एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, अगर आपका डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो भी बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तब आपको क्या करना है, डी फार्मा क्लासेस जहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, डी फार्मा क्लासेस, इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद स्टेप 3 में कुछ इस तरीके का इंटरफेस स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एग्जिट एग्जाम। तब आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है व्यू डिटेल, व्यू डेमो और बाय नाउ। ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के आपको दो कोर्स देखने को मिलेंगे। एक है आपका मास्टर कोर्स, दूसरा है आपका डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है 2100 रुपये है। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए मास्टर कोर्स का प्राइस रहने वाला है मात्र 1299 रुपये। डिजिटल कोर्स का प्राइस है आपका 999 रुपये। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल कोर्स का प्राइस रहेगा मात्र 599 रुपये का। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी। एक नोटबुक के अंदर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। ठीक है, अब मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है, आपको समझ में आ गया है। व्यू डिटेल, कोई भी डिटेल चाहिए तब आपको व्यू डिटेल पे टिक करना है। डेमो देखना है कि क्लासेस कैसी हो रही हैं, हमको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, क्लासेस अच्छी हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो डेमो देखने के लिए आपको व्यू डिटेल पे टिक करना है, वहाँ से आपको डेमो देख सकते हैं। अगर डेमो आपको अच्छे लग रहे हैं, डेमो समझ में आ रहे हैं, क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं और आप क्या करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तब यहाँ पे लिखा है बाई नाउ। आपको क्या करना है, बाई नाउ पे टिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके बाद से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस टाइप से आपको क्या करना है, कोर्स में ज्वाइन करना है। डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के फीस के बारे में, कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या क्या हाइडन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा डी फार्मा कोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो डी फार्मा कोर्स आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पर डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट और होता है, वो है आपका ई बी एस। ठीक है, कौन सा है, ई बी एस सब्जेक्ट। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट हो गए और डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपके 7 सब्जेक्ट हो गए। पर गिना क्या जाता है, आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टोटल आपको डी फार्मा में 11 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक, क्लियर हो गया। डी फार्मा करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो डी फार्मा करने के बाद अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, एमआर की जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, क्लिनिक पे काम कर सकते हैं, और जो भी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसमें भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
अब डी फार्मा फर्स्ट ईयर सॉरी डी फार्मा जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस कितनी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करेंगे तो जो आपकी फीस होती है वो 6,000 से लेके 20,000 पर ईयर की होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी फीस कितनी होती है, 6,000 से लेके 20,000 रुपये पर ईयर होती है। तो दोनों साल की बात करें तो दोनों साल की जो आपकी फीस होगी वो 50,000 रुपये आपकी अप्रोक्स होगी, ठीक है। 50,000 60,000 में आपका डी फार्मा कोर्स कंप्लीट हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तब। वहीं पर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कौन कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपका जो कि अदमपुर में है, कहाँ, हरियाणा में अदमपुर में आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसकी की आपकी 1 साल की फीस है 6,000 रुपये, ठीक है। 1 साल की फीस कितनी है, 6,000 रुपये है, ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। दूसरा कॉलेज है आपका मालव में जिसकी फीस आपकी 6,000 से 10,000 रुपये पर ईयर है, ठीक है। कितनी है, 6,000 से रुपये 10,000 रुपये पर ईयर है। और आपका 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो कितने में कंप्लीट हो जाएगा, 50 या 40,000 में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करी, जो आपके डी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वो 20,000 6,000 से रुपये से लेके 6,000 से आपके 20,000 रुपये पर ईयर होती है, ठीक है। वहीं पर टोटल दोनों साल की बात करें तो 50,000 में क्या होगा, आपका डी फार्मा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए पर ईयर होती है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए फीस मांगते हैं, वो भी पर ईयर की। दोनों साल की फीस 1 लाख से 2 लाख आपकी पड़ती है। कॉलेज की बात करेंगे तो DAM यूनिवर्सिटी जो कि आपकी हरियाणा में है उसकी फीस कितनी है आपकी 1,45,000 रुपये टोटल है, ठीक है। दूसरा कॉलेज है आपका पारुल यूनिवर्सिटी जिसकी की फीस आपकी कितनी है 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए है, वो भी दोनों साल की। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब आपकी फीस क्या होती है, कम देनी पड़ती है। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तब आपको क्या होता है, फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। अब प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या क्या हाइडन चार्जेस देने होते हैं, जैसे कि लैब एंड इक्विपमेंट फीस। कॉलेज में क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में लैब और इक्विपमेंट जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसकी फीस अलग से लेते हैं, ठीक है। किसमें, प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में आपके लैब एंड इक्विपमेंट फीस अलग से कभी कभार ले ली जाती है। लाइब्रेरी फीस लेते हैं, एग्जाम फीस लेते हैं, सेमेस्टर चार्ज के हिसाब से भी फीस ले ली जाती है, ठीक है। और आपका क्या है, कॉजन मनी रिफंडेबल, यूनिफॉर्म फीस ले देते हैं, जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है उसकी भी वो लोग फीस ले लेते हैं। हॉस्टल एंड मेस चार्ज लिया जाता है। और आपकी अदर भी जो एक्टिविटी होती है उससे भी क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में आपसे फीस ले ली जाती है। तो ये है आपके हाइडन चार्ज, ठीक है। हाइडन चार्ज के बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है उसमें डिफरेंस क्या, जैसे कि सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो कितनी होती है, 6,000 से 20,000 पर ईयर की होती है, ठीक है। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की 60,000 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर होती है। अब दूसरा क्या है, जो आपका टोटल 2 ईयर की फीस होती है वो 50,000 हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की फीस है आपकी 1 लाख से रुपए 2 लाख, ठीक है, 1 से 2 लाख। अब क्या है, हाइडन चार्ज आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज में होता है वो बहुत ही कम होता है, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा आपका हाइडन चार्ज होता है। अमेनिटीज़, ठीक है, अमेनिटीज़ जो कि बेसिक होती है प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट कॉलेज में हाई होती है, वहीं पर प्राइवेट कॉलेज में क्या होती है, मीडियम होती है। तो ये है आपकी कंपैरिजन टेबल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई भी हाइडन चार्ज नहीं देना होता है, वहीं पर प्राइवेट कॉलेज में आपको हाइडन और एक्स्ट्रा चार्ज दोनों ही देना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।